सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज्यादा मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत अस्खुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नजर सानी अपीलें मुंतकिल। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें भी ट्रांसफर की गई। विफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज कर सकती है। दूसरी जानिब आईनी अदालत के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जुडिशल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद कश्मीर की नई काबीना की हलफबरदारी 18 रुकनी काबीना से स्पीकर लतीफ अकबर ने हलफ लिया। 2 मशीरों ने भी हलफ उठाया। महाजरीन की नशस्तों पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियां अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज था। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक करार दी। फैसले में लिखा 41 नशिस्तों के मामले में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर-इल्तवा नहीं था। फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस मंसूर के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। उम्मीदवारों को दोबारा वक्त दिया गया कि वो फैसला करें किस जमात में जाएंगे। बदकिस्मती से निजाम में लड़ाई हराम खाने की है। सरकारी दफातर में बैठे अफसरान तनख्वाह भी लेते हैं, रिश्वत भी। जमीन के मुआवजे की अदायगी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए। इदारों में बदगुमानी होती है, तस्दीक का कोई तो तरीका होना चाहिए। सीडी अपना काम नहीं कर सकता तो FI को भेज दें। 2021 में आपने हक में फैसला दिया, प्रोसेस नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं है तो तसव्वुर कर लें सब जाली है। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दस्तावेजात की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इकदाम कर रहे हैं। तजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। अंदाजा नहीं था जंगबंदी का यह मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान मुआहदा करना चाहता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो गया है। सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। दोनों ममालिक के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं, इसे मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर की वलीयत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को शाही में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों की लाशें इसराइली खानदानों के हवाले की गई। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। सऊदी वलीअहद ने मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा हमारे अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। शाही में एलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की।